नमस्कार, मैं हूं अर्चना नागदा और आप देख रहे हैं सीबीसी न्यूज राजस्थान। हम माँ की ममता के ही किस्से सुनते आए हैं। माँ अपने ही जिगर के टुकड़े की जान ले, ऐसा शायद ही सुनने में आया हो। यह मामला ऐसा ही है। इसमें एक माँ ने अपने ही बेटे की सुपारी देकर पेशेवर हत्यारों से हत्या करवा दी। बेटा शराब पीने के बाद उसे मारता जो था। सिर्फ इतना ही नहीं, बेटे की पत्नी यानी बहू का गर्भपात भी करवा दिया ताकि कोई वारिस पैदा ही ना हो। मां बेटे से मारपीट करने से इतनी परेशान हो चुकी थी कि उसने अपने दामाद के साथ मिलकर बेटे की हत्या की साजिश रच डाली। भरतपुर जिले की चिकसाना थाना पुलिस ने 20 मार्च को गोली मारकर हुई फरर निवासी जितेंद्र उर्फ टल्लड़ की हत्या के मामले में यह चौंकाने वाला खुलासा किया है। जितेंद्र की मां गीता ने ही सुपारी किलर छविराम ठाकुर गैंग को बेटे की हत्या करने के लिए 1 जनवरी को 3 लाख रुपए की सुपारी दी थी। इसमें 2 लाख रुपए एडवांस के रूप में छविराम गैंग ने दिया था, बाकी बाद में देने थे। पुलिस ने छविराम गैंग के सदस्य महेंद्र ठाकुर सहित मृतक के जीजा विपिन को पूर्व में ही गिरफ्तार कर लिया। गुरुवार को मृतक जितेंद्र की मां गीता लोहार को भी गिरफ्तार किया। गीता को मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया गया, जहां से उसे 2 दिन की पुलिस रिमांड पर लिया गया है। जांच अधिकारी पुलिस निरीक्षक रामनाथ सिंह गुजर ने बताया कि गीता लोहार की 2 बेटियां हैं, जिनका ओल निवासी विपिन और उसके छोटे भाई सुनील के साथ विवाह हुआ है। जितेंद्र गीता का इकलौता पुत्र था। वह शराब पीने का आदी था और आए दिन मां के साथ मारपीट करता था। गीता उससे बुरी तरह से तंग आ चुकी थी। गीता के पास करीब 50 लाख रुपए की संपत्ति है, जिसे वह अपनी दोनों बेटियों को ही देना चाहती थी। बेटा जितेंद्र उसकी बेटियों को नापसंद करता था और गीता द्वारा बेटियों को पैसा आदि की मदद करने पर क्लेश करता था। बस इसी बात को लेकर उसने अपने दामाद विपिन के साथ षड्यंत्र रचकर सुपारी किलर छविराम ठाकुर गैंग को बेटे की हत्या करवाने के लिए 3 लाख रुपए की सुपारी दे डाली और उसकी हत्या करवा दी। इतना ही नहीं, गीता के बैंक अकाउंट में 7 लाख रुपए थे। इस पर दामाद विपिन ने उसके खाते का नॉमिनी भी खुद ही बन गया। जितेंद्र की करीब 9 माह पूर्व ही शादी हुई थी। जितेंद्र की पत्नी ज्योति जब 2.5 माह से प्रेग्नेंट थी तो सास गीता ने उसका गर्भपात करा दिया ताकि कोई नया वारिस पैदा ही ना हो। गीता ने यह सब कुछ सोची समझी साजिश के तहत किया। बहू को इस बात की भनक तक नहीं लगने दी कि वह अपने बेटे से इस कदर नफरत करती है। हत्या के दिन न केवल मृतक जितेंद्र की पत्नी बल्कि मां गीता और उसकी दोनों बहनें और दामाद ने जमकर नौटंकी की, रोना धोना किया और शोक भी जताया। दरअसल जितेंद्र का शव 21 मार्च को सुबह कोलीपुरा गांव के पास उसके घर से करीब 2 किलोमीटर दूर एक खाली खेत में मिला था। उसके पास नमकीन, पानी के पाउच और शराब की बोतल भी मिली थी। उसकी हत्या तो 20 मार्च की रात को करीब 8 बजे ही कनपट्टी पर नजदीक से गोली मारकर कर दी गई थी। उस वक्त वह अज्ञात शव था, लेकिन पुलिस के पहुंचने के बाद उसकी शिनाख्त हुई। पुलिस ने जांच शुरू किया तो एक सीसीटीवी कैमरे में एक पल्सर बाइक पर पुलिस को शक हुआ। उसके रजिस्ट्रेशन नंबर के आधार पर पुलिस छविराम ठाकुर गैंग तक पहुंच गई और शार्प शूटर महेंद्र ठाकुर को गिरफ्तार कर लिया। सीबीसी न्यूज राजस्थान की यह खबर आपको कैसी लगी, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो सीबीसी न्यूज का चैनल सब्सक्राइब करिए, पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाइए ताकि जब भी हम आपके लिए कोई खबर, कोई जानकारी लेकर आए तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो सीबीसी न्यूज का पेज लाइक करिए। अगर आप इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं।